तो मूवी की शुरुआत होती है एक रिसर्चर से जो कि अपने एक साथी के साथ अमेज़न के जंगलों में आई हुई थी ताकि वो एक खास तरह के स्पाइडर को ढूंढ सके। और असल में वो खास तरह के स्पाइडर इतनी ज्यादा खास थी कि अगर उसका वेनम किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर जाता था तो वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता था और साथ ही वो वेनम किसी भी इंसान को सुपर पावर भी दे सकता था। यार कोई ऐसी स्पाइडर आकर किसी दिन मुझे काट ले तो मजा ही आ जाएगा। अब वैसे तो मैंने भगवान से पहले से ही स्पाइडरमैन की पावर मांगी हुई थी, पर शायद उन्होंने सुनने में गलती कर दी क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन जैसी पावर तो नहीं मिली, पर हाँ पीटर पार्कर जैसी किस्मत जरूर मिल गई। खैर अब हम लोग वापस से उसी रिसर्चर को देख पाते हैं जो कि अपने साथी के साथ उसी स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग इन दोनों की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में उस स्पाइडर का उपयोग यहाँ के ट्राइबल ग्रुप करते हैं ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। और पावरफुल होने की वजह से वो ट्राइबल ग्रुप छुप कर रहता है ताकि किसी को भी उनकी पावर के बारे में पता न चले। और अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रही थे तभी अचानक से यहाँ पर उस रिसर्चर को वो स्पाइडर मिल जाती है जिसको ये ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो रिसर्चर उस स्पाइडर को उठाती है वैसे ही उसका साथी एजिकेल अपने पास में से गन निकालकर उस लड़की को शूट कर देता है। और ऐसा एजिकेल ने इसी वजह से करा था ताकि वो उस स्पाइडर की मदद से खुद पावरफुल बन सके। और अभी के टाइम पर वो उस स्पाइडर को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम लोग उसी रिसर्चर को देख पाते हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। और अब ये औरत मरने ही वाली थी कि तभी अचानक से ही यहाँ पर वो ट्राइबल ग्रुप पहुंच जाता है जो कि उस स्पाइडर का उपयोग करा करता था। और जब वो लोग इसको देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है तो वो तुरंत ही इसको उठाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और अब जब वो लोग उस रिसर्चर को लेकर अपनी गुफा में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद उसे उसी स्पाइडर से कटवाया जाता है जिसके वेनम के अंदर पावर थी। लेकिन उसी वक्त पर इसके डिलीवरी भी हो जाती है और इसको एक लड़की पैदा हुई थी जिसके अंदर उसी स्पाइडर की पावर थी जिसने अभी कुछ समय पहले इस औरत को काटा था। लेकिन उसके तुरंत बाद उस रिसर्चर की भी मौत हो जाती है। तब यहाँ पर एक आदमी उस लड़की को अपनी गोद में लेता है और बताता है कि आज से कुछ समय बाद ये यहाँ पर जरूर आएगी ताकि ये जान सके कि इसकी माँ ने इसको पैदा करते समय कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 30 साल आगे 2003 में, जहाँ पर हम लोग उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि अब बड़ी हो गई थी और साथ ही वो पैरामेडिक का काम करा करती थी जिसका नाम था केसी। और यहाँ पर जो आदमी इसके साथी के तौर पर इसके साथ काम करा करता था उसका नाम था बेन पार्कर। जी हाँ, वही बेन पार्कर जिसने स्पाइडरमैन को बताया था कि बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। पर इस मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से तो अभी तक पीटर पार्कर पैदा ही नहीं हुआ। अब हम लोग केसी और साथी बेन को देख पाते हैं जो कि एक आदमी की मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और अपना काम खत्म करने के बाद केसी सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद वो एक डायरी को देखती है जो कि उसी की माँ की थी और साथ ही उनके सूटकेस में अभी भी उनकी फोटो रखी हुई थी जो कि उसी समय की थी जब वो उस स्पाइडर को ढूंढ रही थी। और केसी की लाइफ भी इसी तरह से कट रही थी। वो सुबह के टाइम पर लोगों की मदद करा करती थी और शाम में अपनी माँ की फोटो से बातें। अब अगले दिन हम लोग वापस से केसी को देख पाते हैं जो कि बेन के साथ एक बीच पर गई थी ताकि वो वहां पर मौजूद एक आदमी की जान को बचा सके। लेकिन अभी के टाइम पर वो आदमी अपनी गाड़ी में फंसा हुआ था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तब यहाँ पर केसी किसी तरह से बेन की मदद से उस आदमी को तो गाड़ी से निकाल लेती है पर खुद ही उसी गाड़ी में फंस जाती है और तभी वो गाड़ी भी उसी बीच के नीचे पानी में गिर जाती है, जहाँ पर से केसी निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी जान को बचा सके। पर अभी के टाइम पर वो निकल नहीं पाती। तभी अचानक से ही उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से केसी को अजीब एहसास होने लगता है। और यहाँ पर केसी पहली बार वेब ऑफ लाइफ को देख पाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने बेन पार्कर था जो कि इसे सीपीआर दे रहा था। और अब बेन से बात करने के बाद केसी को पता चलता है कि वो 3 मिनट से ज्यादा देर तक पानी के अंदर थी, साथ ही उसकी धड़कन भी चलनी बंद हो गई थी। जिसके बाद जब उसे बाहर निकालकर सीपीआर दिया गया तो अचानक से ही वो जिंदा हो गई। और तब यहाँ पर बेन हार्ट रेट मशीन की मदद से केसी का हार्ट रेट चेक करने लगता है जो कि अचानक से ही 79 से बढ़कर 89 पहुंच गया था। जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर तभी अचानक से ही वापस से बेन उसी मशीन को लाता है ताकि वो केसी के हार्ट रेट को चेक कर सके। और केसी का हार्ट रेट वापस से 79 से 89 पहुंच जाता है। जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज्यादा शॉक होती है और बेन से पूछती है कि आखिरकार तुम 2 बार मेरा हार्ट रेट चेक क्यों कर रहे हो। लेकिन बेन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हुआ था क्योंकि अभी उसने पहली बार ही केसी का हार्ट रेट चेक करा था। तब केसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग एजिकेल को देख पाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में जाकर एक औरत को अपने साथ लेकर अपने घर में पहुंच जाता है। और एजिकेल के घर में अभी भी वो मकड़ी थी जिसको उसने केसी की माँ से चुराया था। और यहाँ पर हम लोग ये जान पाते हैं कि असल में एजिकेल इस औरत को यहाँ पर इसी वजह से लेकर आया है ताकि वो इसके एक प्रोग्राम को यूज कर सके, जिस प्रोग्राम का सिस्टम ऐसा था कि वो किसी की भी फोटो को देखकर उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। और एजिकेल उस प्रोग्राम की मदद से 3 लड़कियों के बारे में पता करना चाहता था जो कि फ्यूचर में उसकी जान लेने वाली थी। और ये सारी चीजें उसे पता चली थी उसी मकड़ी की पावर की मदद से।
और तब यहाँ पर एजिकेल अपनी पावर की मदद से उस औरत से उस प्रोग्राम के बारे में जान लेता है। दूसरी तरफ हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि अगले दिन बेन पार्कर के यहाँ पर गई थी ताकि वो मैरी पार्कर से मिल सके, और क्योंकि कुछ ही समय में मैरी पार्कर की डिलीवरी भी होने वाली थी, इसीलिए यहाँ पर और भी काफी सारी औरतें आई हुई थी जहाँ पर ये लोग काफी सारी गेम्स खेलते हैं ताकि वो मैरी पार्कर को अच्छा अपील करवा सके। और तब एक गेम के दौरान हम लोग जान पाते हैं कि केसी को उसकी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। असल में उसे लगता है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो आखिरी टाइम पर वो किसी काम की वजह से अमेज़न के जंगलों में गई, और वहीं पर जब डिलीवरी के समय उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनकी मौत हो गई, और इसीलिए केसी अपनी माँ को काफी ज्यादा लापरवाह मानती है। तब यहाँ पर मेरी केसी का उसकी माँ के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर उस बच्चे का नाम सोचने लगती है जो कि उसे होने वाला था। और अब जब केसी उस बच्चे का नाम सोच रही थी तभी अचानक से ही मैरी वापस से बोलती है कि सभी लोग उस बच्चे का नाम सोचे जो कि इन्हें होने वाला है, जिस पर केसी इससे पूछती है कि आखिरकार ये एक ही बात को दो बार रिपीट क्यों कर रही है। जो चीज जानने के बाद मैरी काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने पहली बार ही सभी लोगों को बोला था कि वो उस बच्चे का नाम सोचे जो मेरी को होने वाला था, और अब बाकी सब भी यहाँ पर केसी को घूर कर देख ही रहे थे। तभी अचानक से ही यहाँ पर बेन पहुंच जाता है जो कि केसी को अपने साथ लेकर चला जाता है, और अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बाकी सभी लोगों को इन लोगों की नीड थी। अब ये लोग सभी लोगों को बचा ही रहे थे, तभी अचानक से ही केसी के सामने उसके ही एक साथी की मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल केसी देखती है कि उसका वही साथी वापस से कार ड्राइव करने के लिए जा रहा है। जो चीज देखने के बाद केसी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता, और अब वही होता है जो कि कुछ समय पहले किसी ने देखा था, मतलब कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। जो चीज देखने के बाद केसी समझ गई थी कि उसे फ्यूचर दिखने लग गया है, इसीलिए वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती है और इस बारे में उनसे कंसल्ट करती है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में तो उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट हैं और जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो उसका भ्रम हो सकता है। और वही दूसरी तरफ हम लोग एजिकेल को देख पाते हैं जो कि उन्हीं लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे सपने में आकर मार दिया करती थी, और साथ ही एक हैकर की मदद से उसे पूरी सिटी के सीसीटीवी कंट्रोल भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन लड़कियों की फोटोज बनवाता है और उनके ऊपर से मास्क हटाता है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में वो तीनों लड़कियां टीनेजर्स है, और अगर अभी के टाइम पर वो उन्हें मार देगा तो उन्हें कभी पावर मिलेगी ही नहीं, और अगर उन तीनों लड़कियों को पावर नहीं मिलेगी तो वो लोग कभी एजिकेल को भी नहीं मार पाएंगी। और यही सब सोचते हुए एजिकेल निकल जाता है ताकि वो उन तीनों लड़कियों को जान से मार सके। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि एक ट्रेन की मदद से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी यहाँ पर अचानक से ही इसके सामने वो तीनों लड़कियां आकर बैठ जाती हैं जिन्हें कुछ समय में एजिकेल आकर मारने वाला था, और अब अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से यहाँ पर केसी को भी उन तीनों के बारे में पता चल जाता है कि एक आदमी आकर इन्हें मारने वाला है, और इन लोगों की जान बचाने के लिए वो तुरंत इन लोगों को लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाती है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एजिकेल भी पहुंच जाता है जो कि जब देखता है कि केसी ने उन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल लिया है तो वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है, और बाहर हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि उन तीनों लड़कियों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी के टाइम पर उन तीनों की जान को खतरा है, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी केसी की बात पर भरोसा नहीं होता। और इतने में ही यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है जो कि खुद एजिकेल था, पर अभी के टाइम पर वो अपने स्पाइडर सूट में आया हुआ था, और तब एजिकेल अपनी पावर की मदद से दीवार पर रेंगता हुआ इन तीनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी यहाँ पर इन तीनों को किसी तरह से बचाकर भागती है और एक गाड़ी को चुराकर उसमें बैठ जाती है। तब यहाँ पर केसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है, जिसमें से एक का नाम था आन्या, दूसरे का नाम था जूलिया और साथ ही तीसरे का नाम था मैडी। केसी चाहती थी कि वो इन तीनों को इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दे, पर यहाँ पर इसे पता चलता है कि असल में इन तीनों में से किसी के भी पेरेंट इस सिटी में नहीं रहते। तब टैक्सी में चल रहे रेडियो की मदद से केसी को पता चलता है कि असल में पूरी सिटी में ये खबर फैल गई है कि 3 लड़कियों को किडनैप कर एक लड़की टैक्सी चुराकर भागी है, और जब एजिकेल ने इन तीनों के ऊपर अटैक करा था तो उसने कुछ पुलिस वालों को भी जान से मार दिया था, पर उसकी पावर की वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पाया, और अभी के टाइम पर उन पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार भी केसी को माना जा रहा है। और ये सब जानने के बाद तो केसी का दिमाग खराब हो जाता है, और अभी के टाइम पर क्योंकि वो किसी भी जगह पर नहीं जा सकती थी इसलिए वो इन तीनों लड़कियों को लेकर जंगल में चली जाती है। और अब जंगल में जाने के बाद ये सभी लोग आपस में बातें करते हुए सोचने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब केसी इन तीनों को बताने की कोशिश करती है कि असल में वो फ्यूचर को देख सकती है, लेकिन तीनों में से किसी को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो किसी का ही मजाक बनाने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जूलिया एजिकेल के बारे में बात करते हुए बोलती है कि वो इंसान एकदम मकड़ियों की तरह दीवारों पर चल रहा था। जो चीज सुनने के बाद केसी के दिमाग की भी बत्ती जलती है और वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाती है, और वो अपने घर भी इसी वजह से जा रही थी ताकि वो अपनी माँ की डायरी की मदद से मकड़ियों के बारे में और चीजें पता कर सके। इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों को जंगल में रुकने को भूलकर ही खुद ही अकेली वहाँ पर जाती है। और अब जब अपने घर में जाने के बाद वो अपनी माँ की डायरी को पढ़ती है तो उसे उस ट्राइबल ग्रुप के बारे में पता चल जाता है जिनके अंदर भविष्य को देखने की पावर थी, और वो सारे के सारे लोग रहा करते थे अमेज़न जंगलों में।
और साथ ही यहाँ पर केसी को अपनी माँ की एक और फोटो मिली थी जिसके अंदर एजिकेल भी उनके साथ था। जो चीज देखने के बाद केसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एजिकेल का उसकी माँ के साथ क्या कनेक्शन है। तभी यहाँ पर केसी को ये तो समझ में आ गया था कि उसके अंदर भी उस स्पाइडर की पावर है, इसीलिए वो भी यहाँ पर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है पर वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि जंगल में केसी का वेट करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही इन्हें काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसीलिए ये लोग पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है क्योंकि जंगल में सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से एजिकेल अभी तक इन्हें नहीं ढूंढ पाया था। पर जैसे ही ये लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो सीसीटीवी की मदद से एजिकेल इन्हें ढूंढ लेता है और अब हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि जब वापस से उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसने तीनों लड़कियों को छोड़ा था तो वो तीनों में से कोई भी लड़की वहां पर मौजूद नहीं होती। तब केसी भी उन तीनों लड़कियों को ढूंढना चालू कर देती है जो कि कुछ ही समय में उसे एक रेस्टोरेंट में मिलती है जो कि वहां पर खाना खा रही थी। लेकिन जैसे ही केसी वहां पर पहुंचती है वैसे ही वहां पर एजिकेल भी पहुंच जाता है जो कि कुछ ही समय में उन तीनों लड़कियों को जान से मार देता है और साथ ही उसने इस बार केसी को भी जान से मार दिया था। पर अब जब केसी की आंख खुलती है तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में केसी उसी जगह पर खड़ी है जहां पर उसने उन तीनों लड़कियों को छोड़ा था और अभी के टाइम पर केसी को जो भी विजन्स आए वो फ्यूचर था। और ये चीज जानने के बाद कि एजिकेल वापस से उन तीनों लड़कियों को मारने की कोशिश करने वाला है, केसी जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को उस रेस्टोरेंट में पहुंचाती है जहां पर वो तीनों लड़कियां मौजूद थी। लेकिन इस बार केसी के उस रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले एजिकेल वहां पर पहुंच गया था और जैसे ही वो उन तीनों लड़कियों को देखता है तो वो उन तीनों लड़कियों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और ये चीज देखते हुए केसी उन तीनों लड़कियों की जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को रेस्टोरेंट के अंदर ही घुसा देती है, जिसके बाद वो सबसे पहले एजिकेल को ठोकती है और उन तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से भागने लगती है। और अभी के टाइम पर केसी 2 बार उन तीनों लड़कियों को एजिकेल की पकड़ से बचा चुकी थी, इसीलिए एजिकेल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो केसी के बारे में ही पता करने को बोलता है। और अब जब एजिकेल को पता चलता है कि असल में केसी उसी रिसर्चर की बेटी है जिसको उसने जान से मारा था तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि उन तीनों लड़कियों को लेकर एक होटल में पहुंच गई थी। अब वैसे तो केसी चाहती थी कि वो उन तीनों लड़कियों को वापस से पुलिस के पास छोड़ दे ताकि उसके ऊपर से भी सारे इल्जाम हट जाएं और साथ ही कोई भी इंसान इन तीनों को टच न कर पाए। तब एनी यहाँ पर इसे बताती है कि एनी की फैमिली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और अभी के टाइम पर उनकी फैमिली को यहाँ से डिपोर्ट करा गया है और अगर एनी के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी पता चलता है तो वो एनी को भी यहाँ से भेज देंगे। और एनी इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसीलिए ना चाहते हुए भी यहाँ पर केसी को इसकी बात माननी पड़ती है और वो पुलिस वालों को इनके बारे में नहीं बताती। अब जब ये लोग सो रहे थे तब यहाँ पर केसी को एक सपना आता है जिसने उसे अचानक से ही एजिकेल दिखा था जो कि इसे बताता है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां बड़ी होकर मुझे जान से मार देंगी और इसीलिए वो इन तीनों को जान से मारना चाहता है। पर अभी के टाइम पर केसी उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो तीनों लड़कियां उसके पास ही बैठी हुई थी। तब केसी यहाँ पर इन तीनों लड़कियों को बताती है कि वो कुछ समय के लिए अमेज़न जा रही है ताकि वो उन स्पाइडर के बारे में और चीजें पता कर सके और एजिकेल को हराने का तरीका भी ढूंढ सके। और इसीलिए अभी के टाइम पर वो उन तीनों लड़कियों को बेन पार्कर के पास छोड़ देती है, जिसके बाद वो खुद निकल जाती है अमेज़न के जंगलों में, जहाँ पर जाने के बाद केसी की मुलाकात होती है सैंटियागो से, जो कि असल में वही आदमी था जिसने इसकी माँ की डिलीवरी करी थी और साथ ही केसी के बारे में भी भविष्यवाणी करी थी। और अब जैसे ही सैंटियागो यहाँ पर केसी को देखता है तो वो तुरंत ही केसी को पहचान जाता है और अब वो उसे उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी माँ की मौत हुई थी। और अब जैसे ही केसी वहाँ पर पहुँचती है वैसे ही उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो पास्ट का सीन भी देख पाती है कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई थी। जिसके बाद केसी और ज्यादा टाइम में पीछे चली जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ को एक डॉक्टर के सामने बैठा देख पाती है जो कि इसे बताती है कि असल में इसकी बेटी एक सिंड्रोम के साथ पैदा होगी और जिस सिंड्रोम के साथ केसी पैदा होने वाली थी उस सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए ये भी नहीं पता था कि केसी कितने टाइम तक जिंदा रहेगी। और तब जाकर केसी की माँ को अचानक से उस मकड़ी के बारे में पता चला था और वो उसी मकड़ी के ऊपर रिसर्च करने लग गई ताकि वो केसी की जान को बचा सके। और इसीलिए वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में अमेज़न के जंगलों में आई ताकि वो केसी की जान को बचा सके। और जब केसी की आत्मा वापस से प्रेजेंट में आती है तब जाकर उसे समझ में आता है कि असल में उसकी माँ ने उसकी वजह से कितने ज्यादा दुख झेले। इसी वजह से वो अपनी माँ के बारे में जो भी सोचती थी वो सारी चीजें वो भूल जाती है। और अब यहाँ पर केसी सैंटियागो को अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर के बारे में भी बता देती है, जिस पर सैंटियागो इसे बताता है कि आज के बाद वो पास्ट को भी देख पाएगी और साथ ही वो यहाँ पर धीरे धीरे कंसंट्रेट करती रही तो वो अपनी और भी पावर को अनलॉक करेगी। और जब वो अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर लेगी तो उसके पास ये पावर भी आ जाएगी कि वो फ्यूचर को चेंज कर सके। और ये सारी चीजें जानने के बाद केसी डिसाइड करती है कि वो वापस जाकर एजिकेल को रोकेगी और साथ ही अपनी माँ की मौत का बदला भी लेगी।
और यही सब सोचती हुई वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग एजिकेल को देख पाते हैं, जिसे एक हफ्ते से अभी भी उन तीनों लड़कियों के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं हम लोग तीनों लड़कियों को देख पाते हैं जो कि मैरी पार्कर के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक से ही मैरी पार्कर को लेबर पेन होना चालू हो जाता है और साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं पहुंची थी, इसीलिए बेन पार्कर डिसाइड करता है कि वो इन तीनों लड़कियों की मदद से मैरी पार्कर को किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, वैसे ही एजिकेल को दूसरी तरफ पता चल जाता है कि ये तीनों लड़कियां कहाँ पर है। और अब उन लोगों के यहाँ से निकलने के बाद केसी भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे जब घर पर कोई भी नहीं मिलता तो वो आज वो पहली बार अपनी मर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि असल में वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। पर रास्ते में एजिकेल उन लोगों के ऊपर अटैक कर देगा ताकि वो उन तीनों लड़कियों को जान से मार सके। तब केसी कुछ सोचने लगती है, तभी यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी जिसको बेन पार्कर ने बुलाया था। पर इतने में ही यहाँ पर केसी उस एम्बुलेंस को चुरा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एजिकेल को देख पाते हैं जो कि बेन पार्कर की गाड़ी के सामने पहुंच गया था और वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर इनको जान से मारने ही वाला था कि सही टाइम पर यहाँ पर केसी पहुंचकर वापस से एजिकेल को गाड़ी से उड़ा देती है। और अब वो एनी, जूलिया और साथ ही मैडी को अपनी गाड़ी में बिठाती हुई बेन पार्कर से मैरी पार्कर को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। और जैसे ही एजिकेल देखता है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में बैठी है तो वो तुरंत ही एम्बुलेंस के ऊपर कूदकर वहां पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब केसी यहाँ पर एनी को आइडिया देती हुई उस मशीन का यूज करने को बोलती है जिसकी मदद से शॉकवेव देकर इंसान को होश में लाया जाता था। और जैसे ही एनी उस मशीन का उपयोग एम्बुलेंस की छत पर करती है तो यहाँ पर एजिकेल को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और केसी को ये मौका मिल जाता है कि वो इन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकाल सके। और तब एक रेडियो की मदद से मेडिकल इमरजेंसी का बहाना देते हुए केसी एक हेलीकॉप्टर को बुलाती है जो कि पास की बिल्डिंग पर ही आने वाला था। लेकिन उस बिल्डिंग में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि असल में वो एक पटाखे की फैक्ट्री है। और तभी यहाँ पर केसी को भी कुछ अजीब विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर तीनों लड़कियों से यहाँ पर मौजूद पटाखों को जलाने को बोलती है। और जैसे ही ये तीनों लड़के यहाँ पर ऐसा करती हैं, वैसे ही यहाँ पर एजिकेल भी पहुंच जाता है, जिसके बाद जल रहे पटाखों की वजह से एजिकेल को काफी ज्यादा हार्म होता है। पर यहाँ पर वो अभी भी उन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ था। और अब जैसे ही एजिकेल की समझ में आता है कि वो तीनों लड़कियां केसी की वजह से बची हुई है तो वो सबसे पहले केसी को उनसे अलग करता है। और यहाँ पर आया हेलीकॉप्टर भी एजिकेल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। साथ ही वो यहाँ पर इन तीनों लड़कियों को अलग अलग कर देता है और इन तीनों लड़कियों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। केसी भी ये सारी चीजें देख पा रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आता कि वो इन तीनों लड़कियों को कैसे बचाए। तभी अचानक से ही उसको सैंटियागो की बात याद आती है और वो अपनी पावर के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करती हुई वेब ऑफ लाइफ की मदद से इन तीनों लोगों को बचा लेती है। तभी अचानक से ही केसी को एक विजन आता है कि एक रॉड के नीचे गिरने की वजह से एजिकेल की मौत हो जाएगी। और अब उसी चीज को पूरा करने के लिए केसी प्रोवोक करते हुए एजिकेल को उसी लोकेशन पर लेकर आ जाती है जहां पर उसके ऊपर रॉड गिरने वाली थी। और जैसे ही वो रॉड नीचे गिरती है वैसे ही एजिकेल की भी मौत हो जाती है। लेकिन तभी इस बिल्डिंग का वो हिस्सा भी टूट जाता है जहां पर केसी खड़ी हुई थी और अब केसी जाकर सीधा पास की नदी में गिरती है। और ये कम था कि तभी अचानक से ही फैक्ट्री में से एक पटाखा निकलकर इसकी आंख के पास आकर फूट जाता है। तब एनी, मैडी और जूलिया किसी तरह से केसी को तो बाहर निकाल लेती है, पर केसी ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी थी। और साथ ही इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर के नीचे तक का पूरा हिस्सा लकवा मार गया था, जिससे इन सभी लोगों को काफी ज्यादा दुख होता है। पर केसी इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि अभी के टाइम पर भी उसे फ्यूचर दिखाई दे रहा था और साथ ही उसे ये भी दिखता है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां आगे चलकर बेहतरीन सुपर हीरो बनेंगी। और अब हम लोग हॉस्पिटल में बेन पार्कर को देखते हैं जहां पर मैरी पार्कर को पीटर पार्कर पैदा हुआ था, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और इसके कुछ समय बाद हम लोग केसी को देख पाते हैं जो कि अब सही हो चुकी थी, पर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इन तीनों लड़कियों को ही गाइड करेगी ताकि वो उन्हें उस स्थिति का सबसे बेहतरीन सुपर हीरो बना सके। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।